दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं जो कि मेरे स्टोर पे लाइव है एल्यूमिनियम की हैंड जूसर मशीन। इसी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट पे मैं अभी लाइव जो है आपको दिखाऊंगा कि इसको लिस्टिंग का क्या प्रोसेस है और इसके साथ ही आपको इसका जो प्राइस आपको रखनी है तो फ्लिपकार्ट पे आप इसके प्राइस कितने में आपको इसको सेल करना चाहिए। और अगर आप भी इस तरह के जो प्रोडक्ट आप सेल करते हैं या लिस्टिंग करना चाहते हैं तो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जब आपका अपना स्टोर होता है उस पर आपको क्या होता है कि किसी भी तरह की कोई भी मार्केटिंग फीस और इसके अलावा जो लिस्टिंग के जो चार्जेस होते हैं वो आपको एक्स्ट्रा पे नहीं करने होते हैं, तो प्राइस भी आप उसी हिसाब से इसमें रखते हैं। लेकिन अब मैं इसी प्रोडक्ट को जो है सेम यही प्रोडक्ट है मेरा जो कि मुझे फ्लिपकार्ट पे भी लाइव करना है, तो इसी को मैं ये जो टाइटल है इसका यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये सेम टाइटल पे अभी आप प्राइस अगर इसकी देखेंगे तो 1750 रुपये का मैं इसको अपने स्टोर पे सेल कर रहा हूँ। और मैं अपनी परचेजिंग प्राइस की बात करूँ तो यह प्रोडक्ट मैंने जो परचेज किया था वो 850 रुपये की मेरी परचेजिंग प्राइस है। तो इसके अंदर आपको मिनिमम अगर जो कोई भी अगर आपके प्रोडक्ट की जो परचेजिंग वैल्यू अगर 1000 रुपये या उससे भी 800 से 1000 के बीच में या 1200-1300 जो भी अगर कॉस्टिंग होती है उसके अंदर आपको ऑन एन एवरेज 500 रुपये का अपना मार्जिन अलग से लेके चलना होता है। तो ये वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी को मैं यानी अभी इसका टाइटल जो है मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट का मेरा सेलर पैनल है, इसी के अंदर मैं उस प्रोडक्ट को जो है अभी आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले लिस्टिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे होता है ऐड न्यू लिस्टिंग। तो ये मैं नई लिस्टिंग जो है इसमें फ्लिपकार्ट में कर रहा हूँ और यहाँ पर जो होता है कि नई लिस्टिंग जो सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले ऐड न्यू लिस्टिंग, फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आपकी सिंगल लिस्टिंग है क्योंकि ये बल्क नहीं है, मेरी सिंगल लिस्टिंग है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा ऐड सिंगल लिस्टिंग। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको सिंगल लिस्टिंग के अंदर वहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आप इसको लिस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो कैटेगरी जिसमें मैं कंटिन्यू प्रोडक्ट अपलोड करता हूँ इसी के अंदर आप देखेंगे हैंड जूसर, यानी ये हैंड जूसर है। तो यहाँ पे मैं ये वाली जो कैटेगरी है मैं ये सेलेक्ट करूँगा हैंड जूसर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद में आपको जो है अपनी सेलेक्ट ब्रांड, तो सेलेक्ट ब्रांड में क्या होता है कि यहाँ पर मैं ये प्रोडक्ट अगर आपको दिखाता हूँ जो कि मेरे स्टोर पे लाइव है, ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है। जेनरिक का मतलब होता है कि ये कोई सा भी इतना रजिस्टर्ड जो ब्रांड होती है वो नहीं है। तो जेनरिक जो प्रोडक्ट होते हैं उसको आप अपनी ब्रांड के नाम से भी सेल कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो अब यहाँ पर मैं अपना जो सेलेक्ट करूँगा, जैसे सेलेक्ट मैंने ब्रांड का नेम, जो मेरा जो ब्रांड है वो है जैम, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और अब यहाँ पर ये इस तरह का जो है मैसेज आया कि यहाँ पर आप इसमें क्या करना है, जब भी आप ब्रांड सेलेक्ट करते हैं उसमें ग्रीन टिक आ जाता है, इट मीन्स कि आप इस ब्रांड के नेम से आप अपनी लिस्टिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्रिएट न्यू लिस्टिंग, तो ये प्रोसेस हो गया। अब इसके अंदर आपको लिस्टिंग का जो प्रोसेस होता है यहाँ पर आप जैसे कि ऐड करना है मुझे फ़ोटोज़, तो मैं प्लस पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको सैंपल दिए होते हैं कि कौन सी पिक्चर्स आपको किस हिसाब से इसमें ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे जो मैंने इमेजेस हैं वो ऑलरेडी डेस्कटॉप पे मैं डाउनलोड की हुई है जूस मशीन के नाम से, और 1 बाय 1 करके मैं सारी की सारी इनमें अपलोड कर देता हूँ जितनी भी मैंने इसके अंदर इमेज ले रखी है। तो एक मेरी ये इमेज हो गई। इसके अलावा जो दूसरी जो इमेज है उसको भी मैं अभी डाउनलोड कर लेता हूँ, वो अभी अपलोड हो रही है। जब ये अपलोड हो जाती है उसके बाद सेकेंड इमेज ले लेता हूँ मैं। जितने भी आपके पास प्रोडक्ट की मल्टीपल कम से कम 3 से 4 इमेज आपकी होनी चाहिए। जितनी इमेज आपके पास होती है वो सारी की सारी इमेजेस आपको लेनी होती है और सारी की सारी इमेजेस आप यहाँ पे अपलोड कर दें। तो ये सेकेंड इमेज मेरी अपलोड हो रही है। सेकेंड इमेज अपलोड होने के बाद में मैं अपनी थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी जितनी मेरे पास इमेजेस है वो सारी की सारी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो अब ये जैसे थर्ड नंबर की इमेज मैंने ले ली और इसके बाद में फोर्थ और फिफ्थ, इन टोटल मैंने इसके अंदर आप देखेंगे 5 इमेजेस जो है मैंने इसमें कैप्चर की हुई है। पांचों की पांचों इमेजेस को मैं इसके अंदर अपलोड करूंगा। तो ये वाली भी जैसे इमेज कंप्लीट होते ही अगली वाली इमेज है, मैं इसको भी ले ही लेता हूँ। तो जब तक आपकी प्रीवियस इमेज अपलोड नहीं होती है तो उसके बाद में आप नेक्स्ट इमेज को जो है अपलोड नहीं कर सकते, जब थोड़ा सा वेट करना होगा आपको यहाँ पे। अब ये जब अपलोड कंप्लीट हो जाती है उसी के बाद आप अपनी अगली जो इमेज है वो आप इसमें ले सकते हैं। तो जब तक ये अपलोड नहीं होती थोड़ा सा आपको वेट करना है। सारी की सारी इमेजेस जो मैं आपको अभी लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव
इसमें टाइटल भी मैं आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा और इसके अलावा कुछ ऐसे की फीचर्स यानी कुछ पॉइंट्स आपको ऐड करने होते हैं लिस्टिंग में, तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होते हैं वो भी आपको इसके अंदर मैं अभी लिस्टिंग के अंदर दिखाऊंगा। अब मेरी एक लास्ट इमेज रहती है वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। तो ये वाली जो सारी कंप्लीट जितनी भी इमेजेस थी वो सारी की सारी मैंने इसमें अपलोड कर दी है। अब आपको क्या करना होता है कि जो इमेज आपने अपलोड की है, अब यहाँ पे एक स्टेप हो गई, यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे देखेंगे कि 5 इमेजेस जो है मैंने यहाँ पे अपलोड की है। तो अब यहाँ पर आपको सेव करना होगा। जैसे अभी अपलोडिंग चल रही है, जैसे ये अपलोडिंग कंप्लीट हो जाती है तो मैं इस वाली जो है ये जो इमेजेस यानी कि जो मैंने अपलोड की है इन सबको मैं यहाँ पे कर दूंगा सेव। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ यहाँ पे क्योंकि अभी अपलोड हो ही रहा है इसमें। और इसे मैं सेव भी कर ही देता हूँ। जैसे मैंने सेव भी इसको मैंने कर दिया क्योंकि अपलोडिंग के साथ में जो है ये सेव भी हो जाएगा। अब जैसे सेव यहाँ पे कंप्लीट हो गया, अब सेव के साथ ही अब देखेंगे 4 इमेजेस ही थी, 5वीं इमेज इसके अंदर अपलोड नहीं हो पाई, तो कोई इशू नहीं है, मुझे 4 इमेज ही सफिशियंट है। अब आपको यहाँ पर क्या करना होता है, लिस्टिंग जो होती है कि सेकंड स्टेप, पहली स्टेप मैंने कंप्लीट कर ली। अब सेकंड स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे होती है प्राइस के अंदर आपको देना है, स्टॉक देना है और शिपिंग की जो इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको अपना SKU देना है। SKU जो होता है आप अपना जो भी देना चाहते हैं, जैसे मैंने अपना SSDL कोड डिफाइन किया गया है और ये जूस मशीन है तो हैंड जूस मशीन कर देता हूँ। ये मैंने इसका यहाँ पे SKU डिफाइन कर दिया और लिस्टिंग के अंदर स्टेटस में आपको यहाँ पे करना है एक्टिव। MRP आपको यहाँ पे देना है कि MRP आपको इसके अंदर कितना देना है, यानी कि जो इसकी MRP रहती है 2999 2999 मैंने इसकी MRP यहाँ पे रखी है। अब रखने के साथ में आपको जो सेलिंग प्राइस आपको क्या रखना है, अब सेलिंग प्राइस के अंदर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो कैलकुलेशन आपको बिठानी है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये 850 की मेरी वैल्यू है, मतलब मेरी परचेजिंग प्राइस है। 850 के अंदर मुझे 500 रुपये अपने मार्जिन को लेकर चलना है अप्रॉक्स, यानी पैकिंग को भी मिला लेता हूँ तो 900 रुपये हो गया। 900 के अंदर 500 रुपये मैंने अपना मार्जिन ऐड कर लिया तो 1400 रुपये हो जाते हैं। और 1400 के अंदर भी ये पैकिंग जो थोड़ी सी बड़ा है तो 500 रुपये आपको इसमें शिपिंग चार्ज जोड़ने हैं, तो 1900 और अप्रॉक्स आपको ये सेल करनी है 2150, यानी मैं इसकी सेलिंग प्राइस कर देता हूँ 2250। मुझे 2250 में सेल करनी है। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको कम से कम इसमें 500 रुपये तो आपको शिपिंग चार्ज लगना है, 500 रुपये आपका मार्जिन रखना है और आपकी परचेजिंग जो वैल्यू होती है उसके अंदर भी आपको 900 रुपये होता है, यानी अप्रॉक्स 1900 रुपये जो है वो तो आपका ये हो गया। और इसके अलावा 200-250 रुपये जो होते हैं वो अपने फ्लिपकार्ट के जो अपने चार्जेस होते हैं, और वही मैं आपको इसमें बताऊँगा कि ये 2250 यानी 2250 की मैं इसको सेल कर रहा हूँ, तो इसमें जो मुझे कितनी सेटलमेंट वैल्यू आएगी वो भी मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा। तो ये मैंने इसकी 2250 यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है परचेजिंग प्राइस। और यहाँ पे जो होता है कि मिनिमम क्वांटिटी कितनी एक आपको रखनी है, फुलफिलमेंट यानी सेलर फुलफिलमेंट आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे होता है कि इन स्टॉक, यहाँ पे आपको करना है कि आपको क्या करना है कि जैसे भी जो आपका इसमें जो होता है यहाँ पे रखना है इन स्टॉक, यानी कि आपको ये सेलेक्ट करना है इन स्टॉक। और SLA का टाइम आपको कितने दिन का देना है, 2 दिन का, मतलब आपको यहाँ पे 1 दिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं लेकिन मिनिमम आपको 2 दिन का यहाँ पे सेलेक्ट करना है SLA। और स्टॉक आपके पास कितना है तो वो स्टॉक आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है। जैसे कि मेरे पास इसका अगर स्टॉक की मैं बात करूँ तो अप्रोक्स 100 पीस, ठीक है, ये 100 पीस मैंने यहाँ पे स्टॉक में फीड कर दिया। और इसके बाद में आप देखेंगे फ्लिपकार्ट शिपिंग कौन प्रोवाइड करे, फ्लिपकार्ट प्रोवाइड करेगा। अब इसमें होती है कि लेंथ ये सेंटीमीटर के अंदर बात करता है, तो लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। और विड्थ की मैं बात करूँ तो विड्थ इसमें हो गया 20 सेंटीमीटर। हाइट की बात करता हूँ तो मैं 35 सेंटीमीटर, तो ये हो गया इसका। और वेट की मैं बात करूँ तो वेट इसके अंदर हो गया 2 kg का इसका अंदर वेट है। और अब इसका HSN कोड जो होता है, HSN कोड आपको लेना है। HSN कोड हमने सेलेक्ट कर लिया। और इसमें कितने परसेंटेज लग्जरी इसमें जो है ना 12% का इसमें टैक्स लेना है। कंट्री आप देखेंगे कौन सी है, इंडिया कंट्री आपको सेलेक्ट करना है इसके अंदर, जहाँ से भी आपका प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरर होता है वो। और यहाँ पे मैन्युफैक्चरर के अंदर जहाँ से मैंने परचेज़ किया है वहाँ का स्टोर का नेम, और ये पैकर्स के अंदर आप अपनी डिटेल दे देंगे और इसको कर देंगे आप सेव। तो ये एक स्टेप आपकी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में लास्ट की जो स्टेप रहती है इसमें आपको जाना है। अब यहाँ पे मॉडल नंबर, अब मॉडल नंबर के अंदर आप क्या करेंगे कि कोई भी सभी आप अपने इसमें डिफाइन करना चाहते हैं तो जो भी मॉडल का आपका नाम देना चाहते हैं तो वो मॉडल नेम भी आप इसके अंदर दे सकते हैं।
हैंड जूस मशीन मैंने इसका नाम दे दिया। और इसके बाद मटेरियल क्या है, एल्यूमिनियम की है। और कलर कौन सा है, कलर भी आप यहाँ से दे सकते हैं कि कलर इसमें आप देखेंगे सिल्वर कलर है, तो वो कलर आपको यहाँ पे दे देना है। और इसके बाद आपको दे देना है कि आपको क्या है इसके अंदर, सेल पैकेज के अंदर क्या है, जूस मशीन। जूस मशीन आपको दे देना। और भी इसके अंदर कुछ की पॉइंट्स जो होते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कलर के अंदर जैसे सिल्वर है, सिल्वर के साथ में आप देखेंगे इसका पुसर येलो कलर का है, तो आप येलो कलर भी इसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं। और इसके साथ में अगर मल्टी कलर होता है तो दूसरे जो कलर होते हैं इसमें वो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मल्टी कलर भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जूस मशीन के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे जूस मशीन हो गया, सेल पैकेज के अंदर हो गया। और भी इसके अंदर आप देना चाहते हैं कि क्या है, पुस्सर होता है, या जूस मशीन में हैंड जूस मशीन भी दे सकते हैं। तो यहाँ से हो गया। अब इसमें आप इसको कर देंगे सेव। तो अब आप देखेंगे एल्यूमिनियम हैंड जूसर, सिल्वर, येलो और मल्टी कलर। यहाँ पे ये टाइटल इसका ये डिफाइन करके आ गया। और डिफाइन करने के साथ ही अब मैं इसका अगर जैसे सेंड क्यूसी कर देता हूँ, मैंने क्या सेंड क्यूसी। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस था कि फ्लिपकार्ट पे मैंने इसी प्रोडक्ट को जो है आपको मेरे स्टोर पे भी ये लाइव है। और मैंने अभी इसको जो लिस्टिंग प्राइस में देखेंगे कि 2250 का। और ये मेरे स्टोर पे अगर मैं बात करता हूँ तो इसी प्रोडक्ट को मैं 1750 के अंदर मैं अपने प्रोडक्ट यानी मेरा जो स्टोर है इसमें मैं इसको सेल कर रहा हूँ 1750 का। और यही 1750 का जो होता है कि अगर इसका मुझे ऑर्डर रिसीव होता है तो इसकी सेटलमेंट वैल्यू क्या होगी, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस या नेक्स्ट जो वीडियोस होगी उसके अंदर मैं आपका इसका अपडेट दूंगा। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने अभी ये वाला जो लिस्टिंग थी इसको मैंने लाइव आपको सामने दिखाया कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी लिस्टिंग आप किस तरह से फ्लिपकार्ट में करेंगे। अब ये जैसे क्यूसी के अंदर मैंने सेंड क्यूसी कर दिया, और ये जब प्रोसेस कंप्लीट होगी यानी अप्रॉक्स इसमें 2 से 3 घंटे का टाइम लगता है क्यूसी पास होने में। जो भी अगर क्यूसी का जो भी रिजल्ट रहता है, क्यूसी अगर जैसे मेरी पास हो जाती है तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका अपडेट दूंगा कि जो मैंने प्राइस इसके अंदर रखी है 2250, उसके अंदर सेटलमेंट वैल्यू कितनी आएगी। तो ये सारी की सारी अपडेट्स में जैसे ही मेरी क्यूसी कंप्लीट हो जाती है उस केस में मैं आपको ये बता दूंगा। और फिर इसी प्रोडक्ट को मैं अमेज़ॉन पे लाइव करके दिखाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तो दोस्तों ये सिंपल सा प्रोसेस होता है। ये जेनरिक प्रोडक्ट था जिसको कि मैंने अपनी ब्रांड के नाम से फ्लिपकार्ट पे भी लाइव जो आपको दिखाया कि लिस्टिंग का जो क्या प्रोसेस है, प्रोसेस होने के साथ ही जैसे ही क्यूसी पास होती है तो इसके आगे की प्रोसेस जो होती है प्राइस से रिलेटेड वो मैं अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसके अंदर आपको इसका अपडेट दूंगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।